कहानी की शुरुआत होती है 1909 में, जब जापान के एक छोटे से कस्बे हामामात्सु में मिचियो सुजुकी ने सुजुकी लूम वर्क्स नाम की कंपनी की नींव रखी। शुरुआत कपड़ा बुनने की मशीन बनाने से हुई। उनकी बनाई हुई मशीनें इतनी अच्छी थीं कि जापान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तेजी से मशहूर हो गईं। कई सालों तक यह बिजनेस चलता रहा और सुजुकी का नाम भरोसे का पर्याय बन गया। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे लूम मशीन्स की डिमांड घटने लगी। मिचियो सुजुकी ने महसूस किया कि अगर कंपनी को जिंदा रखना है तो उसे नए रास्ते पर चलना होगा। उन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तरफ रुख किया। 1937 में उन्होंने पहला छोटा 4 सिलेंडर कार इंजन तैयार किया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी आया दूसरा विश्व युद्ध। लेकिन कहते हैं असली कंपनीज वही होती हैं जो मुश्किलों से निकलकर नए मौके तलाशती हैं। सुजुकी ने इस बार 2 व्हीलर्स बनाने का फैसला किया। 1952 में सुजुकी ने अपनी पहली मोटराइज्ड बाइसिकल पावर फ्री लॉन्च की। यह हल्की, सस्ती और हर किसी की पहुंच में थी। फिर 1954 में कंपनी का नाम आधिकारिक तौर पर सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन रख दिया गया। इसके बाद सुजुकी ने स्कूटर, मोटरसाइकिल और फिर छोटे कार का प्रोडक्शन शुरू किया। जापान से लेकर यूरोप और अमेरिका तक सुजुकी धीरे धीरे अपनी जगह बनाने लगी, खास तौर पर अपने कॉम्पैक्ट, फ्यूल एफिशिएंट और लो कॉस्ट वाहनों के लिए। फिर आया वो दौर जिसने सुजुकी को इंडिया में हाउस होल्ड नेम बना दिया। 1982 में सुजुकी ने भारत सरकार के साथ जॉइंट वेंचर किया और बना मारुति सुजुकी। मारुति 800 ने हिंदुस्तान की सड़कों को बदलकर रख दिया। ये सिर्फ एक कार नहीं थी, बल्कि हर मिडिल क्लास फैमिली का सपना थी। कम कीमत, अच्छा माइलेज और भरोसा। 80 और 90 के दशक में मारुति सुजुकी ने मोनोपोली बना ली। हर दूसरा इंडियन मारुति चलाता था, लेकिन कहते हैं मोनोपोली ज्यादा देर तक नहीं टिकती। साल 2000 के बाद इंडियन मार्केट खुल गई। हुंडई, होंडा, टोयोटा जैसी कंपनियां आ गईं। धीरे धीरे कस्टमर्स को सिर्फ चीप कार नहीं, बल्कि कंफर्ट, डिजाइन और सेफ्टी भी चाहिए थी। सुजुकी वहीं अटक गई। वो अभी भी माइलेज और लो कॉस्ट पर अटकी रही, जबकि बाकी कंपनियां लग्जरी और मॉडर्न फीचर्स दे रही थीं। यही वजह थी कि इंडिया में सुजुकी की ग्रोथ धीरे धीरे रुक गई। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लेकर भी मारुति सुजुकी को कई बार क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। उनकी कई कार्स क्रैश टेस्ट्स में फेल हुई और आज सिचुएशन ये है कि सुजुकी ग्लोबल मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, लेकिन इंडिया में पहले जैसी पकड़ अब नहीं बची। सुजुकी की कहानी हमें यही सिखाती है कि एक छोटी लूम मेकिंग कंपनी से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी कंपैक्ट कार मेकर्स में जगह बनाना आसान नहीं था। लेकिन मार्केट बदलते वक्त अगर कंपनी खुद को बदल न पाए तो डाउनफॉल तय है।